हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा या बेटी पढ़ लिख कर सेटल हो जाए। जैसे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, उनको पढ़ा लिखाकर अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए, वैसे ही बुढ़ापे में बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पेरेंट्स को वो सुख सुविधाएं दे जो उनको ज़रूरत है। और शायद ही कोई ऐसे पेरेंट्स होंगे जो बच्चों को घर से दूर बेहतर जीवन यापन की तलाश में भेजने के लिए राजी हों कि जहाँ पर उनके जीवन का खतरा भी बना हो। ऐसा ही एक परिवार गुजरात के गांधीनगर से पटेल फैमिली इंडिया से माइग्रेट करके यूएस में इलीगली एंट्री करने की कोशिश करती है। वो कनाडा से यूएस में एंट्री करने की जद्दोजहद में, जहाँ पर -35 से -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, इस जमाने वाली ठंड में अपने 2 नवजात बच्चों के साथ, 11 वर्ष और 3 वर्ष का बच्चा था, के साथ बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करती है, लेकिन महज बॉर्डर से 12 मीटर दूर अपने दम तोड़ देते हैं। यह अकेला परिवार नहीं है जो बेहतर लाइफस्टाइल के सपने के साथ भारत छोड़कर विदेश में गया था। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो परिवार की समृद्धि के लिए परिवार से दूर होकर ऐसे अनजान देश में जाने की कोशिश करते हैं जहां वो शायद पहुंच भी ना पाए, और ऐसे डोंकी रूट पर निकल जाते हैं जो इतना मुश्किलों भरा होता है, यदि उसकी कहानी सुने तो भी व्यक्ति की रूह कांपने लगे। लेकिन फिर भी अमेरिका, कनाडा और यूके की डोंकी के लिए लाखों लोग अपनी ज़मीन, अपने गहने, पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लेकर डोंकरों के सामने खड़े रहते हैं। दरअसल अमेरिका, कनाडा, यूके बहुत सारे देशों में बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की तलाश में इलीगल एंट्री करने की कोशिश करते हैं, और जो इस इलीगल एंट्री का जो प्रोसेस है उसको डोंकी सिस्टम बोलते हैं। और जो भी एजेंट इनको उस देश में इलीगल एंट्री करवाने के लिए उनको सपोर्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनको डोंकर्स बोलते हैं। और इनकी मदद से बहुत सारे पंजाब और गुजरात से लोग अमेरिका, कनाडा पहुंच चुके हैं। लेकिन अब हरियाणा भी इससे पीछे नहीं है और इसके दुष्परिणाम हमारे सामने आ भी रहे हैं। पिछले पंचायत इलेक्शन में गिलजियान गांव के लोग, जो पंजाब के कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बैठकर इस बात पर सहमति देते हैं कि अब की बार किसी एजुकेटेड यूथ को हम सरपंच बनाएंगे। लेकिन फिर भी वो किसी भी एक सूटेबल कैंडिडेट को नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि उस गांव में कोई भी यूथ ही नहीं बचा, सभी विदेशों में जा चुके हैं। यंगेस्ट कैंडिडेट जो उनको मिलता है वो 62 वर्ष का गुरमीत सिंह था। ऐसी हालात पंजाब के बहुत सारे गाँव में हो चुकी है, और अब यही हाल हरियाणा के गाँव में भी हो रहा है। आप बुजुर्गों को चबूतरे पर हुक्का पीते देख सकते हैं, बच्चों को गलियों में खेलते देख सकते हैं, लेकिन यूथ को आइल्स कोचिंग सेंटर में देखोगे जहां वो इंग्लिश की तैयारी करते पाएंगे। चाहे उन्हें भारत के राष्ट्रपति का नाम न पता हो, लेकिन अमेरिका व कनाडा के राष्ट्रपति का नाम जानते हैं। उनके फ़ोन में भारत का झंडा शायद ही मिले, लेकिन यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके के झंडे को अपने वॉलपेपर पर लगा कर रखते हैं। 2021 में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस चंडीगढ़ ने कुछ पासपोर्ट से रिलेटेड आंकड़े जारी किए, जिसमें बताया कि 2021 में 4,90,578 पासपोर्ट इश्यू किए गए। वहीं 2022 में 7,38,349 पासपोर्ट जारी किए, और 2023 में टिल मिड दिसंबर तक 8,18,792 पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं। भीड़ पासपोर्ट ऑफिस के सामने ही नहीं, गुरुद्वारों और मंदिर के सामने भी उतनी ही दिखती है। जब सपनों से उम्मीद व विश्वास ज़्यादा लगा लिया जाता है तो यह विश्वास कब अंधविश्वास में बदल जाए पता ही नहीं लगता। जालंधर में एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा शाहिदान बाबा निहाल सिंह, जहाँ नौजवानों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि मान्यता है यदि आप किसी भी कीमत पर विदेश जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से एरोप्लेन का टॉय खरीदें, और इस टॉय की कीमत है 150 से 500 रुपये। जो ज़्यादा दान करेगा वो जल्दी बाहर जाएगा। 2 तरीके से लोग भारत से बाहर जा रहे हैं, एक स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू और दूसरे इलीगल रूट के थ्रू काम करने के लिए, जिसको हम डोंकी रूट भी बोल रहे हैं। पंजाब में हर वर्ष 3.5 लाख के करीब बच्चे 12वीं पास करते हैं, और उनमें से 1.5 से 2 लाख बच्चे विदेशों में चले जाते हैं। और इसका परिणाम होता है कि जो हमारे यहाँ पे कॉलेजेज हैं वहाँ पर आधी से ज़्यादा सीटें खाली रहती हैं, क्योंकि बहुत सारा टैलेंट तो देश छोड़कर जा रहा है, डेली वेजर के तौर पर नौकरी कर रहा है, जो यहाँ पर बेहतर तरीके से रिसर्च करके देश की बेहतरी में योगदान दे सकता था, वहाँ पर डेली वेजर बन के अपनी जीवन यापन कर रहा है। और बहुत सारा यूथ तो बाहर के लाइफस्टाइल को देखकर प्रभावित होता है, ब्रांडेड कपड़े, अच्छी गाड़ी देखकर देश को छोड़ने का निर्णय ले लेते हैं। यहाँ पर जब लिखा रहता है कि ये इंग्लैंड वाले की कोठी है, ये अमेरिका वाले की कोठी है, तो बच्चों में भी यही होता है कि मैं भी बाहर जाकर ऐसा पैसा कमाऊं और अपने गांव में एक ऐसी ही कोठी बनाऊं। इसको पुश करने में गवर्नमेंट भी पीछे नहीं है, क्योंकि यदि देखें तो
पिछले कुछ वर्षों में बेरोजगारी अपने चरम पर है। नौकरी की तलाश में टैलेंटेड लोग उन सेक्टर्स में काम कर रहे हैं जहां पर कम एजुकेटेड आदमी भी काम कर सकता था। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 48% यूथ तो सूटेबल जॉब ही नहीं ढूंढ पा रहा। तो हर रोज पेपर लीक की खबर सुनते हैं, पेपर में हुई धांधली की खबर सुनते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, करप्शन की चर्चाएं होती हैं। तो ये फैक्टर भी यूथ को डिस्करेज करते हैं और देश को छोड़कर विदेशों में रुख करने की ओर प्रयास करते हैं। पहले ज़्यादातर लड़के स्टडी वीज़ा पर बाहर जाते थे, लेकिन अब लड़कियां भी बाहर जाने लगी हैं। अच्छी बात है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम हो रहा है और लड़के और लड़कियों को बराबरी का मौका मिल रहा है और भारत से बहुत सारा यूथ देश छोड़कर बाहर जा रहा है। लेकिन ज़्यादा चिंता का विषय तो ये है कि इलीगल रूट के थ्रू बहुत सारा यूथ विदेश जा रहा है और अपने जीवन भर की कमाई के साथ साथ अपने जीवन को भी दांव पर लगा देता है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 7,25,000 इंडियंस इलीगली यूएस में जा चुके हैं। हालांकि यूएस कस्टम बॉर्डर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इस वर्ष अक्टूबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 के बीच 96,917 लोगों को इलीगली यूएस में एंट्री करते हुए पकड़ा गया है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का मानना है कि जो ये फिगर है ये बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग सक्सेसफुली यूएस में इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं और इनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए काम करती है डोंकी फ्लाइट। यूरोप के लिए डोंकी फ्लाइट सर्बिया, आर्मेनिया, बुल्गारिया से होते हुए जाती है, तो वहीं अमेरिका के लिए डोंकी फ्लाइट जो ज़्यादा रिस्की और लंबी भी होती है, कोलंबिया से, साउथ अमेरिका का एक देश है, वहाँ से शुरू होकर पनामा के रास्ते, पनामा के जो घने जंगलों से होते हुए सेंट्रल अमेरिकन कंट्री से निकलकर मैक्सिको यूएस बॉर्डर तक जाते हैं। और ये जर्नी बहुत ही लंबी होती है, 3 से 4 महीने इस प्रोसेस में लग जाते हैं यूएस तक इन्फिल्ट्रेट करने में। और बहुत सारे लोग इसी बीच भूखे प्यासे न जाने कितने दिनों तक पैदल यात्रा करते हैं और इसमें अपनी जान भी गंवाते हैं। लेकिन विदेशों में जाने की होड़ इसी तरीके से लगी रहती है। इसके साथ ही बहुत सारे जो अनऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट है वो भी मशरूम की तरह उभर रहे हैं। अकेले पंजाब में देखें तो 7200 के करीब ट्रैवल एजेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा, इससे 2 गुने से अधिक अनरजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति डोंकी रूट के थ्रू बाहर जाता है तो 40 से 50 लाख रुपए ट्रैवल एजेंट को देता है वहाँ तक इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए, यूएस में पहुँचाने के लिए। यदि इतना सारा पैसा मिलेगा तो ट्रैवल एजेंट तो इस मौके को भुनाने का प्रयास करेंगे ही। लेकिन समस्या की बात यह है कि जब ये डाटा आम आदमी को पता है, जब आम आदमी इसके तरीके को जानता है, तो गवर्नमेंट एजेंसी क्यों संज्ञान नहीं लेती? क्योंकि सारा काम सरकार की नाक के नीचे हो रहा है, लेकिन फिर भी यूथ अब रिस्क उठाकर अपनी जान को दांव पर लगाकर विदेशों में जा रहा है और सरकार आंखें मूंदे बैठी है। ये ट्रेंड नॉर्थ इंडिया तक ज़्यादा सीमित है। नॉर्थ इंडिया में भी हरियाणा और पंजाब इसकी चपेट में ज़्यादा है। इसके पीछे शायद सबसे बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि यहाँ पर इकोनॉमिक रिसोर्सेज अच्छे हैं, क्योंकि ये रीजन कंपैरेटिवली बाकी रीजन से कंपैरिजन में थोड़ा अधिक समृद्ध है। और दूसरा रीजन ये है कि एग्रीकल्चर के अलावा लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और जो आज का यूथ है वो खेती करने के बजाय बाहर जाने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लीगल और इलीगल रूट के थ्रू बहुत सारा डायस्पोरा भारत से बाहर जा चुका है और इस कारण भारत को रिमिटेंस भी सबसे ज़्यादा मिला है। 2023 में $125 बिलियन भारत को मिले। वहीं दूसरे नंबर पर मैक्सिको, जिसको $67 बिलियन मिले। सबसे ज़्यादा रिमिटेंस भारत को यूएस से मिलता है, जो कुल रिमिटेंस का 1/4 है। ये डायस्पोरा भारत की फॉरेन पॉलिसी को भी मजबूती देता है, क्योंकि देखें तो कनाडा की पार्लियामेंट में 15 सिख एमपी हैं, जो भारत की सॉफ्ट पावर को, भारत के कल्चर को भारत से बाहर भी स्प्रेड कर रहा है। होली दिवाली त्यौहार केवल भारत तक सीमित नहीं रहे, अब विदेशों में भी बनाए जाने लगे हैं। लेकिन चिंता का विषय तो डोंकी फ्लाइट है, जो बहुत सारे परिवारों को संपन्नता के सपने दिखाकर ऐसी मुश्किलों व तकलीफों में धकेल देता है जिसके बाद पूरा परिवार उस सदमे से बाहर नहीं आ पाता। और भारत सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि भारत का बहुत सारा यूथ जब देश को छोड़कर जा रहा है, क्योंकि भारत आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की सिचुएशन में है और भारत, हम सपना भी देख रहे हैं कि हम आने वाले समय में सुपर पावर बनेंगे। यदि भारत का यूथ ऐसे ही विदेशों में जाता रहा और हमारा जो पोटेंशियल रिसोर्स है ऐसे ही वेस्ट होता रहा, तो जो हमारा सुपर पावर बनने का पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ेगा। भारत में ही उनको एक बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और रोजगार के अवसर यहाँ भी उनको बेहतर तरीके से मिलेंगे। तो जिस तरीके से आज बाहर जाने का क्रेज है कि इंग्लैंड वाले की कोठी यहाँ पर बनी हुई है, अमेरिका वाले की कोठी यहाँ पर बनी हुई है,
तो इसी तरीके से यदि उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो इंडिया वाले की भी कोठी होगी और यूथ बाहर जाने की बजाय यहाँ रहना प्रेफर करेगा। धन्यवाद। मैं मनीष कुमार। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।